नरसी जी जूनागढ़ गुजरात में एक बच्चा जन्म लेता है जो बचपन से गूंगा था, बहरा था, ना सुनता था ना बोलता था। कहते ना भक्ति में कितनी शक्ति होती है, ये इस कथा को जान के पता लगेगा। भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि दादी के साथ मंदिर जाता बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और बाबा भोलेनाथ की कृपा से वो छोटा सा बालक बोलने भी लग गया और सुनने भी लग गया। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, बड़ी हुई, शादी हो गई और शादी हुई तो उनके घर में एक धर्म पत्नी आई, बच्चे हो गए, बेटियां हो गई, बेटियां बड़ी हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था जिंदगी में। लेकिन कहते ना जिंदगी में कब क्या मोड़ आ जाए ये किसी को नहीं पता। अच्छा समय तो ईश्वर का शुक्रिया करिए और थोड़ा समय इधर उधर चल रहा है तो भी ईश्वर का शुक्रिया करिए, क्योंकि हमसे ज्यादा बेहतर क्या है हमारे लिए ये वो जानता है, इतना तो हमें भी नहीं पता होगा। नरसी जी महाराज की बेटियां हो गई, बेटियों का खूब धूमधाम से विवाह कर दिया। एक लाडो थी जिसका नाम था हर नंदी। हर पिता चाहता है उसकी बेटी की शादी हो जाए। एक रोज उसी दौरान जब बेटी की शादी नहीं हुई थी तब नरसी जी गंगा नहाने के लिए गए। गंगा जी नहाने के लिए नरसी जी गए तो वहां पे पंडित जी को संकल्प करके आते हैं कि मैं अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन कभी जब आऊंगा तो मैं तुम्हें पक्का वो दूंगा जो मैंने तुमसे संकल्प किया है। धीरे धीरे समय गुजर गया, नरसी जी तो भूल गए, लेकिन जैसे ही नरसी जी भूले लेकिन ठाकुर जी को सब याद था और ठाकुर जी ब्राह्मण का रूप बनाकर के नरसी जी के पास गुजरात में पहुंच गए और नरसी जी को कहने लगे, अरे सेठ, तूने बोला था कि कुछ दान करेगा और संकल्प करके आया था, तू तो नहीं आया लेकिन मैं तेरे पास आ गया। तब नरसी जी ने अपनी पत्नी को कह दिया, जाओ जाकर के कह दो कि सेठ जी तो मर गए, जिंदे हैं लेकिन बोलना जाके बोल दो सेठ जी तो मर गए। बीवी गई बाहर, बोले सेठ जी तो चले गए, निकल गए। बोले जो सेठ जी मर ही गए तो अंतिम संस्कार तो करने के लिए जाओगे, तो मैं भी 2 लकड़ी लगाता हुआ चला जाऊंगा। अब नरसी जी ने कह तो दिया, अर्थी तैयार की। नरसी जी मरने की एक्टिंग करने लगे, लेट गए शमशान भूमि में। जब लेकर के जाते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम। आपके यहां भी यही बोलते हैं या कुछ और? यही बोलते हैं। चल पड़े शमशान भूमि में गए, अर्थी रख दी गई। जैसे ही आग लगाई जाने वाली थी नरसी जी खड़े हो गए, क्योंकि जो आंखों के ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ था ठाकुर जी ने क्षण में हटा दिया। देख, जब जीता था तो बीवी तेरी अपनी थी, बालक तेरे अपने थे, आज तू जा लिया तो अकेला जा रहा है, कोई बीबी बच्चे तेरे साथ नहीं जा रहे। और यूं कहने लगे, सबसे ज्यादा दुनिया में क्या जीव को करना चाहिए। यहां से ये छोटा सा किस्सा शुरू होता है। आइए एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की। और जैसे ही ठाकुर जी ने माया का दृश्य दिखाया, हटाया, तब नरसी जी को कहा है, नरसी ओ नरसी प्यारे, गेट तो खोलो, कटु मत बोलो, ख्याल रखो मान का, और सबसे ऊंचा है दर्जा दान का। कहते ना, जो आप कमाते हो उसका थोड़ा सा हिस्सा दान भी करना चाहिए। और सुनिएगा बड़ा प्यारा भाव, ओ नरसी प्यारे, गेट तो खोलो, कटु मत बोलो, ख्याल रखो मान का, सबसे ऊंचा है दर्जा दान का, सबसे ऊंचा है दर्जा दान का। ओ नरसी प्यारे, गेट तो खोलो, कटु
प्रतापी राजा हुए। आइए सुनेंगे भजन में। असुरपति हो गए जिसने यज्ञ रचाए थे। राजा बलि असुरपति हो गए जिसने यज्ञ रचाए थे। खुद विष्णु भी याचक बनकर उनकी दर पर आए थे। खुद विष्णु भी याचक बनकर उनके दर पे आए थे। भगवान के 24 अवतारों में से भगवान नारायण ने 52 अवतार धारण किया और राजा बलि के दरवाजे पर 3 वचनों में संपूर्ण पृथ्वी को मांग लिया था। और ब्राह्मण बनके वचन भराए, ब्राह्मण बन के वचन भराए, बातों में उलझाए। धरती नाप लिया अंबर, पैर था सर पर श्री भगवान का। वो सबसे ऊंचा है दर्जा दान का, वो सबसे ऊंचा है दर्जा दान का। पृथ्वी को दैत्यों से मुक्त कराने के लिए भगवान वामन को आना पड़ा। 2 लोकों से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। एक लोक से पृथ्वी, एक पैर से पृथ्वी लोक, दूसरे पैर से ब्रह्मलोक, तीसरा चरण रखने वाले थे। राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये बताओ दान बड़ा होता है या दान करने वाला बड़ा होता है? आप बताओ कौन बड़ा होता है? दान बड़ा या दान को करने वाला बड़ा? दान बड़ा, सही बात। दान देने वाला बड़ा होता है। राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए, तब कहा प्रभु अगर दान देने वाला बड़ा होता है तो तीसरा चरण मेरे सर पर रख दीजिए। और इस तरह भगवान ने राजा बलि का वचन पूर्ण किया। और कहते हैं ना, जो भगवान को तन मन धन समर्पित कर दे भगवान उसकी चाकरी करने लगते हैं। जब कहते हैं ना कि देव सो गए, सुना होगा देव सो गए, जब 4 महीने के लिए राजा बलि की पहरेदारी करने के लिए आज भी भगवान जाते हैं। और दूसरी लाइनों में क्या कहा सुनिएगा, चल तेरे मीठे मीठे। राजा शिवी होए जग जाहिर, गुण देवों ने गाए थे। राजा शिवी हुए जग जाहिर, गुण देवों ने गाए थे। अग्नि देव कबूतर बनकर उनकी शरण में आए थे। अग्नि देव कबूतर बनकर उनकी शरण में आए थे। बाज बने थे और इंद्र राजा, बाज बने थे इंद्र राजा, बोले ये मेरा खाजा। हो राजा ने बचाया, कबूतर को पकड़ाया, दान ये महान था। वो सबसे ऊंचा है दर्जा दान का, वो सबसे ऊंचा है दर्जा दान का।
दधीची अपने शरीर के इंद्रियों के अपने हड्डियों का वज्र बना दिया। नाम सुना होगा राजा हरिश्चंद्र। ऐसा दान कर दिया कि लड़का रानी तारावती, लड़का रोहतास, काशी तक को बेच दिया। ऐसे ऐसे राजा, ऐसे ऐसे रानियां, ऐसी ऐसी माताएं सृष्टि में हुई हैं। ऋषि दधीची ने अस्थि थी जिसका वज्र बनाया था। ऋषि दधीची की अस्थि थी जिनका वज्र बनाया था। मोर ध्वज ने चीर के बेटा भूखा शेर जिमाया था। मोर ध्वज ने चीर के बेटा भूखा शेर जिमाया था। और मोरध्वज राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र थे सतवादी दानी और बिक गए राजा रानी। रोहित बेटा सरप ने खाया, मरा ठुकराया देकर शमशान का। सबसे ऊंचा है दर्जा दान का, वो सबसे ऊंचा है दर्जा दान का। भगवान ने कहा, तू है सेठ बड़ा नामी क्यों? तू है सेठ बड़ा नामी क्यों? नेम धर्म से हटता है। तू है सेठ बड़ा दानी क्यों? नेम धर्म से हटता है। आप सबको क्या लगता है, दान देने से धन घटेगा या बढ़ेगा? कहते ना, अगर आज 1 रुपया दान करोगे तो कल उसका, आजकल हम दान ही तब करते हैं जब हमें पहले ये श्योरिटी मिल जाए कि हाँ बढ़ेगा तो हम दान करेंगे। यूं बोल रहे, तू तो ठाटा है, तू तो नामी सेठ है, दान करने से पीछे क्यों हटे नरसी? हो यूं लिखता हर राम बैसले, दान से धन नहीं घटता है। यूं लिखता हर राम बैसले, दान से धन नहीं घटता है। बाहर आके दान तू दे जा और पुण्य कर्म यश ले जा, महिमा गा दे। आज प्रियंका बाज रहा डंका, आज तेरे ज्ञान का सबसे ऊंचा है दर्जा दान का। सबसे ऊंचा है दर्जा दान का। ओ नरसी प्यारे गेट तो खोलो, कटु मत बोलो, ख्याल रखो मान का। वो सबसे ऊंचा है दर्जा दान का। सबसे ऊंचा है दर्जा दान का। सबसे